मकान का ताला तोड़कर पुत्रवधू ने किया कब्जा। घटना सीसीटीवी में कैद। बुजुर्ग दंपत्ति की थाने में नहीं हुई सुनवाई। बरेली में एक विवाहिता ने उस वक्त मकान का ताला तोड़कर कब्जा कर लिया जब उसके सास और ससुर अपनी बेटी से मिलने पंजाब के मोहाली गए थे। वापस आकर देखा तो पुत्रवधू ने मकान का ताला तोड़कर कब्जा कर लिया और उन्हें मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। थाना प्रेमनगर क्षेत्र के इंदिरा नगर गुरुद्वारे के पास रहने वाले अशोक चंद सक्सेना ने शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उनका बेटा अनुज सक्सेना और पुत्रवधू श्रेया सक्सेना का आपसी विवाद चल रहा था, जिस कारण अशोक चंद ने उन्हें इज्जत नगर क्षेत्र स्थित रामनगर कॉलोनी में अपने दूसरे मकान पर रहने के लिए भेज दिया। लेकिन आरोप है कि उनकी पुत्रवधू आए दिन विवाद करती थी और उनके बेटे अनुज सक्सेना के साथ बेटी, दामाद और पत्नी के ऊपर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कर दिया, जो कि विचाराधीन है। अशोक चंद ने आरोप लगाया कि जब वो आज सुबह अपने घर पहुंचे तो पुत्रवधू श्रेया सक्सेना उनके घर में मौजूद थी। जब उनके द्वारा पूछा गया कि ताले तोड़कर अंदर क्यों घुस आए, तब बुजुर्ग दंपत्ति के साथ गाली गलौज की गई और मारपीट कर उन्हें घर से निकाल दिया गया। जिसके बाद प्रेमनगर थाने पहुंचकर पूरे मामले की शिकायती पत्र दिया, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। गेट का ताला तोड़ने का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को दिखाया, लेकिन बुजुर्ग की एक न सुनी गई और उन्हें निराश होकर थाने से आना पड़ा। इसके बाद पूरे मामले की शिकायत पुलिस अधिकारियों से की गई है। अशोक चंद सक्सेना ने बताया कि 2 मकान होने के बावजूद भी उन्हें अब उनकी पुत्रवधू ने रोड पर खड़ा कर दिया है। वैसे मेरे माता पिता जो क्या कहते हैं उनका घर है ये, और मैं अपनी पत्नी के साथ जनवरी से रोड नंबर 1 में, जो कि मेरे पिताजी ने मतलब हमें रहने के लिए दिया है, हमें रोड नंबर 1 रामनगर कॉलोनी में, जो थाना इज्जत नगर क्षेत्र में आता है, मैं वहाँ रहता हूँ। मेरी पत्नी ने शादी के बाद से हम सबका जीना हराम कर रखा है और बिल्कुल भी किसी भी परिस्थिति में वो रहना नहीं चाहती। अब क्या कहते हैं जनवरी में रह के मैंने ये बोला कि चल मैं अपने वृद्ध माता पिता को छोड़ के तेरे साथ अलग भी रह लूँ, तू गृहस्थी तो बता मेरे साथ। उस पर भी वो तैयार नहीं है। ना उसके माता पिता, आए दिन घर आके लड़ाई झगड़ा करना, कलेश करना, मुझे गालियाँ देना, प्रताड़ित करना, बहुत दुखी करना, मतलब इतनी तरीके से बोलना कि पूछिए मत। ऐसी ऐसी बातें बोल देना जो एक लड़का शायद नहीं सुन पाएगा। मुझे मारना पीटना, हर चीज़ से कलेश करना। क्या हुआ? क्या उसने अब हमारे खिलाफ ये क्या कहते हैं 29 अप्रैल को दहेज प्रथा का झूठा मुकदमा लिखा दिया, जबकि मैं उसने जो तारीख उस मुकदमे में दी है 18 अप्रैल, उस तारीख को तो मैं यहाँ बरेली में नहीं था। उस तारीख की उसने खुद मेरी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना इज्जत नगर में लिखाई थी, क्योंकि उस 17 तारीख को मेरी उससे काफ़ी, उसने मुझे बहुत कुछ सुना दिया जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। अब क्या किया? अब उसने क्या कहते हैं 23 तारीख को, 29 तारीख को तो उसने मेरे खिलाफ दहेज प्रथा का हमारे परिवार वालों को और जो भैया भाभी दीदी जीजाजी जो यहाँ नहीं रहते उनके भी नाम उसने उसमें दे दिए। और अब क्या कहते हैं उसने 29 तारीख को मुकदमा लिखवाने के बाद अब 22 तारीख को हम लोग यहाँ थे नहीं।